अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो हम लोग यूनिट 5 डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान स्टडीज़ का नेशनल बुक फाउंडेशन के रिलेटेड, और इसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी 3 या 4 लेक्चर्स जो हैं वो इसी यूनिट के ऊपर बना लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीजन्स और फैक्टर क्या अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें जो है क्लाइमेट वगैरह के चेंजेस जो हैं वो क्या इम्पेक्ट कर रहे हैं वो हमने पढ़ा था, ड्रॉट वगैरह और फ्लड। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन सी इन्होंने बताई हुई हैं। सबसे पहला बताया प्रोवाइडिंग प्री फ्लड वार्निंग। प्री फ्लड वार्निंग का मतलब ये होता है कि आप पहले से कंट्री के अंदर बता दो, या लोगों को बता दो, या इंस्टीट्यूट्स को बता दो जो मैनेज करें इन सब चीज़ों को, कि आगे आने वाले दौर में फ्लड आने वाला है, सैलाब आने वाला है, ठीक है। फार्मर्स मे बी हेल्प्ड इन एवैक्यूएटिंग एनिमल्स टू हायर ग्राउंड। एवैक्यूएटिंग का मतलब होता है वहाँ से वो रिमूव करके कहीं और जगह ले जाएं, एनिमल्स को कहीं और जगह ले जाएं जहाँ जो थोड़ी सी ऊपर वाली ऊंचाई वाली जगह हो, जहाँ पर पानी आने का खतरा कम हो। सैंड बैगिंग फ्लड प्रोन एरियाज, मतलब जहाँ पर जो धंस जाती है ज़मीन, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो हमारे पाँव में दलदल टाइप बन जाता है, ठीक है। फ्लड प्रोन एरियाज वो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप अर्ली बाय प्रमोटिंग फ्लड इंश्योरेंस, जल्दी जल्दी क्रॉप्स को आप जो है वो कटाई कर लो उसकी, बाय प्रमोटिंग फ्लड इंश्योरेंस। फ्लड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि पहले से अगर आपको पता होगा तो आप एहतियात जो है और एहतियाती तदबीर जो है वो कर सकेंगे। टू फार्मर वुड इनेबल द फार्मर टू रिकवर फ्रॉम द लॉसेस, और किसानों को ये वक्त मिल जाएगा कि वो जो लॉस होने वाला है वो उससे अपने आप को रिकवर कर सकेंगे। एफॉरेस्टेशन एंड री एफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन का मतलब तो ये होता है कि भाई आप जो हैं ट्रीज़ वगैरह लगाना, ग्रीनी प्लांट्स जो हैं उनको लगाना। फॉरेस्ट रेगुलेट वाटर एंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फ्लड्स। देखें, जब भी फॉरेस्ट या जंगलात होंगे, री एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, एक तो ये होता है कि आपने जो हैं दरख्त लगाए, एक ये होता है कि जिन जगहों से कटाई हो गई दरख्त की वहाँ पर दोबारा से लगाए, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं वाटर को एंड प्रिवेंट करते हैं रिस्क ऑफ फ्लड। देखें, जो भी पानी आएगा जंगलात में वो जज़ब हो जाएगा। अगर ज़्यादा पानी आ रहा है तो वो जज़ब कर लेगा अपने अपने अंदर। इससे क्या होगा कि फ्लड का रिस्क कम हो जाएगा, मट्टी अपने अंदर या दरख्त अपने अंदर पी जाएंगे पानी को, ठीक है जी। रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जो सिटीज़ हैं उनको कम से कम बनाना। अर्बनाइजेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीमेंटेड सरफेस। क्योंकि जब आप सिटीज़ या टाउन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब सिटीज़ कंस्ट्रक्ट होंगी, घर बनते जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, दरख्त की कटाई होगी, ग्रास और ग्रीन एरियाज ख़त्म हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, ग्राउंड के अंदर सीपिंग आ जाएगी। सीपिंग का मतलब है दरारें पड़ जाएंगी, उसके अंदर पानी जो होगा वो कम से कम जज़ब होगा, ठीक है। ज़मीन जो होगी अपना भड़ास जो होगी वो बाहर निकालेगी, लेकिन पानी वो जज़ब नहीं करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो जगह जो होगा सीमेंट की हो जाएगी, वो मट्टी नहीं रहेगी उस जगह पे, क्योंकि मट्टी आपको पता है कि पानी को जज़ब कर लेती है, लेकिन सीमेंट या कोई और चीज़ किस्म की चीज़ें पानी को जज़ब नहीं करती। फोर्थ प्रिवेंटिव मेजर क्या है, डेवलपिंग फ्लड रिसेलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बुनियाद रखना जिसमें फ्लड जो है वो समा जाए, ठीक है। रिसेलियंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो उसको अपने अंदर संभाले। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डिज़ाइन टू विथ स्टैंड द इम्पेक्ट ऑफ फ्लडिंग। कोई ऐसी तरीके से बुनियाद रखना चीज़ों की कि वो फ्लड से बच जाए। दिस इंक्लूड बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, जितने भी ब्रिज बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती हैं, दैट कैन विथस्टैंड हाई वाटर लेवल, उनको ऊंचाई पे बनाया जाए ताकि उस तक पानी ना पहुंच सके। एंड एलिवेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर प्लांट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। उसमें क्या करना कि एलिवेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जैसे कि पावर प्लांट्स हो गए, वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ होगी जहाँ पर वाटर की सफाई हो, वाटर प्यूरीफाई हो, पावर प्लांट्स लगाने, डैम्स बनाने, ऐसी जगह बनाना ताकि फिर क्या हो कि मसले का शिकार ना हो इंसान, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने फोर्थ पढ़ लिया। इम्प्रूविंग ड्रेनेज सिस्टम। फिफ्थ वन इज़ कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जहाँ से पानी को निकाला जा सकता है, ड्रेन करना। जिस तरह हम लोग मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हमारे पास एक पीछे पाइप लगा होता है जिससे हम लोग सारे वॉशिंग मशीन का पानी जो होता है वो ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। ये भी ड्रेनेज सिस्टम यही होता है, जिसके अंदर बिल्डिंग, मेंटेनिंग स्टॉर्म ड्रेन्स एंड कैनाल्स, क्लियरिंग डेब्रिस फ्रॉम वाटर वेस्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कैनाल्स बना लेने, छोटे छोटे
नदियाँ बना लेनी छोटी छोटी जो हैं, जगह पे पोन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर पानी जगह जगह जमा करने से वहाँ पर जब ड्रेन हो जाएगा पानी तो फ्लड आने का ख़तरा कम होगा। कंस्ट्रक्टिंग फ्लड डिफेंसेस, डिफेंस मतलब दिफा करना। फ्लड डिफेंसेस सच एज लिवीज एंड फ्लड वॉल्स विल प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम रिवर फ्लड। तो बेसिकली फ्लड डिफेंसेस क्या होती हैं कि आपने कैसे दिफा करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में फ्लड आ जाता है, बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाता है, तो आपने कैसे उसको अपनी कंट्री को बचाना है। तो उसके हम लोग बचा सकते हैं फ्लड की वॉल्स बना के। फ्लड की वॉल्स का मतलब होता है कि दीवारें बना लेना जिससे पानी आगे ना जा सके। लीवीज़ क्या होता है, लीवीज़ का मतलब होता है इस तरह से कोई एक चीज़ होती है जो इस तरह से, ठीक है, तो वो एक किस्म की ना चढ़ाई सी होती है, ठीक है। अब शायद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके नहीं बता सकती कि वो ऐसी ऐसी बनी होती है कि पानी ऊपर आके वापस नीचे चला जाए, ठीक है, इस तरह से बनी हुई होती है वो, ठीक है जी। तो वो लीवीज़ होती है जिसके थ्रू पानी जो है वो आगे नहीं आता। ये हो गई सिक्स वन। सेवन्थ वन हम करते हैं मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज। बिल्डिंग मोर स्मॉल डैम्स विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड टू मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। मिटिगेट का मतलब होता है मैनेज करना, ठीक है, और मिटिगेट हो जाते हैं उसके इम्पैक्ट्स। जितना भी फ्लड आने लगा होता है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एट्थ वन हमारे पास है रेजिंग अवेयरनेस ऑफ फ्लड रिस्क एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट फ्लड सेफ्टी। लोगों को बताना कि फ्लड अगर सैलाब आ जाता है तो आपने उसके अंदर क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है, क्या क्या मसाइल आपको आ सकते हैं। प्री फ्लड वार्निंग में बी एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन, पहले से बता दिया जाए टीवी के ऊपर कि फ्लड आने वाला है। एंड सोशल मीडिया, जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट फ्लड सेफ्टी, और लोगों को बताना कि आपने फ्लड से सैलाब से कैसे बचना है, अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। रिहेबिलिटेटिंग सेंटर मस्ट बी बिल्ड टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं जहां पर लोगों को तिब्बी इमदाद दी जाए। साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट टू फ्लड अफेक्टीज, साइकोलॉजिकल मतलब ज़हनी किस्म की और माशी और माशरती किस्म की उनको सपोर्ट दी जाए। जो लोग भी, जो बंदे, इंसान, बच्चे, बूढ़े, औरतें जो हैं जो फ्लड का शिकार हो जाती हैं उनको। ठीक हो गया जी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए प्रिवेंटिव मेजर्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट वन, दैट इज़ थर्ड वन, ड्रॉट्स। अब हम ड्रॉट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, कि ये बेसिकली क्या हैं। ठीक है, हम लोग ने बताया था ना कि इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। पहले हम लोग ने फ्लड को डिस्कस किया, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमने डिस्कस किया। अब हम ड्रॉट को डिस्कस करते हैं। ड्रॉट इज़ अ नेचुरल हैज़र्ड मार्क बाय लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राई पीरियड। जब बहुत अरसे तक बारिशें नहीं होती तो कहत साली आ जाती है। द लैक ऑफ रेनफॉल कॉज सवेयर वाटर शॉर्टेज, क्योंकि पानी नहीं होगा जब रेनफॉल नहीं होगी। और वो क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं अनाज को और लाइफ स्टॉक, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पाकिस्तान इज़ ससेप्टिकल ससेप्टिबल टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड ड्रॉट। पाकिस्तान जो है इसका शिकार है ह्यूमन इंड्यूस्ड ड्रॉट का भी, जो इंसान की वजह से आते हैं, और कुछ ऐसे भी जो नेचुरल तरीके से आ जाते हैं। इन पाकिस्तान ड्रॉट अपीयर इन सेवरल फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स में ड्रॉट जो है, कहत साली जो है वो आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि खुशक साली। अब देखिए, खुशक साली होगी तो कहत साली भी होगी, ठीक है। खुशक साली का मतलब होता है कि बारिश ना होना। जब बारिश नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं उगेंगे तो कहत पड़ जाएगा, ठीक है, कम से कम क्रॉप्स होंगे, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। परमानेंट ड्रॉट, परमानेंट ड्रॉट जो हमेशा रहते हैं, इट एग्जिस्ट इन डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर सहराई इलाका है पाकिस्तान के, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। क्रॉप कल्टिवेटेड इज़ हिंडर ड्यू टू एक्सट्रीम एरिडिटी, क्रॉप्स की जो कल्टिवेशन है वो हो ही नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत एरिड रीजन है, बंजर ज़मीन है। सीजनल ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट कौन से होते हैं, जो बरानी एरियाज़ हैं पोटवार के और साउदर्न पंजाब के, ऑफन एक्सपीरियंस ड्राई सीजन ड्यू टू अनरिलायबिलिटी ऑफ मूनसून, कभी कभी वहाँ पर मूनसून नहीं होती, ठीक है, बरसात की जो बारिशें वो वहाँ पर नहीं होती। दिस सिवेरली हिंडर क्रॉप कल्टिवेशन, वहाँ पर फिर काफ़ी हद तक बारिशें जब नहीं होती तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट का खतरा होता है। इनविजिबल ड्रॉट, इनविजिबल ड्रॉट अब क्या होता है, जो नज़र नहीं आता, खुशक साली। इट इज़ आल्सो नॉन एज एग्रीकल्चर ड्रॉट। इट मे बी डायरेक्टली कॉज बाय ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड कंसिस्टेंट सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा कटाई कर लेते हो ग्रीन लैंड की, ग्रीन एरियाज़ की, फॉरेस्ट की, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होता है कि इनविजिबल ड्रॉट जो है आने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो और जो सॉइल इरोजन है वो क्या होता है कि सॉइल की अपर लेयर जो होती है, ठीक है, वो जो होती है उसके अंदर वेवरिंग आ जाना, या कोई तो कह सकते हैं आप कि भाई डिटैचमेंट हो जाना सॉइल के पार्टिकल्स की, ठीक है। क्रॉप यील्ड इज़ रिड्यूस, लाइफ स्टॉक रिमेन वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है कि हेल्पलेस हो जाना। ड्यू टू वाटर शॉर्टेज द फार्मर सफ़र इकोनॉमिक लॉस, और जो किसान है वो इकोनॉमिक लॉस को झीलते हैं। फोर्थ वन इज़ अनप्रिडिक्टेबल ड्रॉट। अब ये टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ड्रॉट की, ठीक है, जो
खुशक साली की जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं। इट अकर्स बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेडली लो रेनफॉल ड्यू टू क्लाइमेट चेंजिंग रिजल्टिंग इन क्रॉप फेलियर। जब अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम बारिश होती है तो फिर क्रॉप्स नहीं उगते, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, लाइफ स्टॉक की डेथ हो जाती है जितने भी एनिमल्स हैं, एंड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। जो जितने भी लोग गाँव की तरफ रह रहे होते हैं वो डिस्प्लेस होकर कहीं और हिजरत करने लग जाते हैं कि यहाँ तो हमारे पास खाने पीने की भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉट ऐसे इफेक्ट्स होते हैं ड्रॉट के, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉट की जो पिक्चर उन्होंने दिखाई है ये बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर इस तरह से जो है वो दरमियान में खड्डे से पड़ जाते हैं, खुशक साली है, बारिश जो है वो हो नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से, रेनफॉल की वजह से ये चीज़ें रोनुमा होती हैं। ड्रॉट की मैनेजमेंट अब कैसे की जाए? ड्रॉट की मैनेजमेंट इस तरह से की जा सकती है कि द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान आर वर्किंग टुगेदर टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ ड्रॉट and to ensure the communities are able to cope with the effect of droughts। तो कम्युनिटीज़ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं ड्रॉट की वजह से उसको ख़त्म किया जा सके। वाटर कंजर्वेशन स्कीम, वाटर को कैसे आपने महफूज रखना है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए, सच एज लाइनिंग केनाल, बिल्डिंग वाटर टैंक्स बनाए जाएँ, स्मॉल लोकल डैम्स, छोटे छोटे डैम्स और रेजरवायर्स बनाए जाएँ जहाँ पर पानी को महफूज रखा जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ डेवलप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइड टू अफेक्टेड फार्मर। जो वार्निंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए और जो फार्मर्स जिनका लॉस हुआ है, ठीक है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। फार्मर्स आर increasingly planting drought resistance crops such as sorghum and millet and using water more efficient by adopting drip irrigation। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भी हमारे पास सी पैक के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि आपने कैसे वो जो है ना पानी अपनी तरीके से खुद देते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं होता कि बारिशों का इंतज़ार करते रहो, बल्कि ये वो सिस्टम होता है जिसमें आप पानी को सेव करते हो और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली पानी प्रोवाइड करते रहते हो सारे पौधों को, जितने भी क्रॉप्स हैं उनको। Community based drought management initiative include rain water harvesting by the collection of rain water from rooftop and other surface during rainy season and stored for using the ड्राई सीज़न। जब रेनी सीज़न हो तो पानी को महफूज कर लें, ठीक है, और जब ड्राई सीज़न आ जाए तो उसके अंदर पानी को इस्तेमाल कर लें। इस तरह से वाटर टैंक्स होते हैं जिसको हम लोग ट्यूबवेल के भी कहते हैं कि यहाँ पर ये जहाँ पर बताया जा रहा है लोकल कोनकार डैम के अंदर, ये सिंध के अंदर है ये सिस्टम, ठीक है जी। अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं क्लाइमेट के ऑन द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल? तो सबसे पहले इफेक्टिव हम बता देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर होता है, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं हाईलैंड जोन, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाईलैंड जोन, बेसिकली द क्लाइमेटिक हाईलैंड जोन इज़ करेक्टराइज बाई कूलर टेम्परेचर एंड हायर प्रेसिपिटेशन दैन द लो लैंड, ठीक है। इधर टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है। दिस जोन इज़ ऑफन होम टू फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मीडो, यहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्पाइन मीडोज होते हैं। पीपल इन द क्लाइमेटिक हाईलैंड जोन आर नोमैड्स एंड टिपिकली प्रैक्टिस transhumans subsistence agriculture and livestock herding. In the extreme north, people also rely on tourism and other non-agriculture activities for income. In Balochistan, crop cultivation is difficult in most part due to lack of water. It also discover human settlement। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल सी बातें बताई हुई कि ये वो जगह होती हैं जहाँ पर जंगलात भी होते हैं, ये वो जगह होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर ठंडा होता है और प्रेसिपिटेशन जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। कुछ एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के जहाँ पर ड्राई सीज़न होता है तो वहाँ पर कल्टीवेशन मुश्किल हो जाती है, ठीक है, क्रॉप्स की। तो ये बताया हुआ है। क्लाइमेट चेंज आल्सो हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेटिक हाईलैंड जोन। फॉर एग्जांपल, फार्मर आर स्ट्रगलिंग to grow crops in the face of declining water ability, drought, floods, and landsliding. This is leading to flood insecurity and poverty. Climatic change is also making it more difficult for people access traditional grazing lands, which is impactful, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है। उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जब पानी कम होता है, बारिशें कम होती हैं, तो उनके पास जब पानी सेफ भी ना हो तो क्या होता है, क्रॉप्स का डिक्लाइन आ जाता है, इरिगेशन की टेक्निक्स भी नहीं होती, ठीक है। इससे क्या होता है, क्रॉप्स नहीं होते, जो जो लाइफ स्टॉक होता है, वो हर्डर्स जो होते हैं वो सारे तबाह हो जाते हैं, ठीक है। इससे ये मुश्किलात आ सकती हैं हाई लैंड जोन के अंदर, और उस तरह हाई लैंड जोन के अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस भी ज़्यादा आते हैं। अब लो लैंड जोन को डिस्कस कर लेते हैं। द लो लैंड जोन इज करेक्टराइज बाय वार्मर टेम्परेचर, इधर गर्मी ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है देन द हाईलैंड्स।
Indus Plain of Pakistan, Punjab, Sindh cover the lowland zone. People in the lowland zone rely on variety of economic activities, including agriculture, manufacturing, and services. However, warming temperature are leading to more extreme weather events such as heat wave, drought, flood, and storm. This event lead to the crop failure, damage, transportation, and communication. तो इधर भी उन्होंने यही चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा तब भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी, जब फ्लड्स आ जाएंगे, जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन को भी डैमेज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी डैमेज कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर मुश्किलात जो हैं यहाँ पर भी फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हीट वेव कैन लीड टू क्रॉप फेलियर एंड लाइफ स्टॉक डेथ। जितने भी जब भी हीट वेव्स आई हैं पाकिस्तान में भी, तो बहुत सारे इंसान और जानवर मर जाते हैं, ठीक है। और ओके जी, सो बेसिकली ड्रॉट जो होती हैं वो भी उसके अंदर भी डिफ़िकल्ट हो जाता है पीपल के लिए एक्सेस करना वाटर, फ्लड्स एंड स्टॉर्म, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्टर्ब ट्रांसपोर्टेशन। जब भी सैलाब आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चलती, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स जिस तरह इंटरनेट है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इस्तेमाल करना और उसको यूटिलाइज़ करना, ठीक है। तो हाई लैंड और लो लैंड दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन है। लो लैंड में ये होता है कि आपके पास कम गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होगी तो बारिशें जो होंगी वो कम होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन एट द सेम टाइम बारिशें होती भी हैं। लेकिन हाईलैंड के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर ठंडा होता है, फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, उसमें भी फ्लड्स और फूड की इनसिक्योरिटी आती है। अब बात करें अगर एरिड जोन की, तो एरिड जोन बेसिकली क्या होते हैं? एरिड जोन पाकिस्तान के जो हैं वो सहराई इलाके हैं, ठीक है। It is characterized by very dry spell of weather. These areas suffer from water shortage due to extremely low rainfall and high transpiration rate. तो रात के वक्त यहाँ पर टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, दिन के वक्त एक्सट्रीम गर्मी होती है, ठीक है जी। तो सो पीपल इन दी एरिड जोन रिलाई ऑन वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ माशी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि माइनिंग, लाइफ स्टॉक की हर्डिंग, शिकार वगैरह करना, टूरिज्म करना, ठीक है। डिस्पाइट द एरिड कंडीशन मैनी पीपल इन द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो सराई इलाके होते हैं वहाँ के लोग भी फिर भी एग्रीकल्चर ज़रात से मुंसलिक होते हैं। कारेज एंड अंडरग्राउंड इरीगेशन सिस्टम इज़ प्रैक्टिस इन बलोचिस्तान। कारेज इरीगेशन irrigates farmland or orchards, bagat or date palms. They grow a variety of crop including wheat, rice, millets, and sorghum. In arid zone, people also raise livestock such as sheep, goat, and camels. ठीक है, सहरा में भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, शीप्स हैं, कैमल्स हैं, गोट्स हैं, फूड, मिल्क एंड ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क को वो बेचते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं। दे आल्सो यूज टू प्रोड्यूस वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वूल से वो जिस तरह शिकार करने के बाद उनके जो खाले होते हैं उन खालों को इस्तेमाल किया जाता है। मैनी पीपल ऑफ डेजर्ट एरियाज आर स्किल्ड आर्टिसन। दे प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट सच एज कारपेट, टेक्सटाइल एंड पोट्री। दीज हैंडीक्राफ्ट आर सॉलिड इन लोकल दी मार्केट एंड एक्सपोर्टेड बाय टू अदर, ठीक है। तो डिफरेंट जो हैं चीज़ें बनाई जाती हैं, जो चीज़ें जो लोग आपस में जो हैं हर्डिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और डिफरेंट जगहों पे भेजी जाती है। जैसे पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में अजरक, राली कोइल्स, एम्ब्रॉयडरी की शॉल होती हैं, लेदर प्रोडक्ट्स होती हैं, पोट्री के जो बर्तन हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूनाइटेड अरब में ये भेजी जाती हैं। Tourism is growing industry in some part of desert area of Pakistan. Tourists are drawn to unique landscape and culture of the desert. For example, Cholistan Desert that is known for rolling sand dunes. Sand dunes मतलब वहाँ पर रेत रेत के जो है ना टीले उड़ते हैं, ठीक है। Salt marshes and ancient fort. Tourists explore desert landscape. से इराक के जो इलाके हैं टूरिस्ट वो भी आके बड़े शौक से देखते हैं। Culture and wildlife of थर चोलिस्तान, कैमल सफारीज एंड जीप टूर्स, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट जीप्स के थ्रू वो टूर करते हैं सहरा का, जिस तरह के थर है, चोलिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी कोस्टल जो हैं लैंड्स के ऊपर आ जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ जो हैं, कोस्टल जोन जो हैं उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। सो कोस्टल जो जोन है पाकिस्तान की इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ डेल्टा कोस्ट लाइन इन सिंध एंड हिली मकरान कोस्ट इन बलूचिस्तान। ये सिंध की कोस्टल रीजन है जिसमें थोड़ा सा लैंड भी होता है, ये सारा जो है वो पानी भी है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा पानी भी यहाँ पर पाया जाता है, तो मिक्स टाइप होता है। इट इज़ करेक्टराइज में मैरीटाइम क्लाइमेट, इसमें मिक्सचर होता है क्लाइमेट का भी। कूल सी ब्रीजेज रिलाइज द हाई टेम्परेचर ऑफ समर मंथ। जो ठंडी हवा है वो चलती है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर होता है थोड़ा सा समर मंथ के अंदर, ठीक है, लेकिन ठंडी हवा भी चलती है। दिस कोस्ट लॉन्ग कोस्ट लाइन इज़ होम टू बीचेज इन एस्टोरीज एंड वेटलैंड विच अट्रैक्ट टूरिज्म ड्यूरिंग विंटर मंथ। सर्दियों में ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पर आना, यहाँ पर विज़िट करना, ठीक है। तो
पीपल इन द कोस्टल जोन रिलाई ऑन द वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ के जो लोग होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? फ़िशिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, मछलियाँ पकड़ना, टूरिज्म एंड ट्रेड करना उन मछलियों की भी। द कराची, कोरंगी एंड कासिम पोर्ट प्ले वाइटल रोल इन पाकिस्तान इकॉनमी। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर ये दो जो पोर्ट हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कराची पोर्ट इज़ अ बिजनेस पोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट इन पाकिस्तान, सबसे मसरूफ़ पोर्ट है पाकिस्तान की। एंड इट हैंडल अ वैरायटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग कंटेनर, बल्क कार्गो एंड लिक्विड कार्गो। कंटेनर्स वो लेके जाते हैं, लिक्विड की कार्गोज चल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। हाउएवर क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू सम फ्रीक्वेंट एंड सिवियर स्टॉर्म रिजल्ट कोस्टल इरोजन एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग वेरी हाई टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जब क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, कई फ्लड्स आ जाते हैं, खुशक साली आ जाती है, तो लैंड स्लाइडिंग होती है, तो ये चीज़ें सारी बहुत इम्पेक्ट करती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी, और ये डैमेज कर देती हैं पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये था यूनिट 5, इसका हम लोगों ने आज एंड किया है। इसकी कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जिस तरह कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये सब कुछ, तो ठीक है। फिर भी हम लोग इनको थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर दी 4 क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट आर 2 की डिफरेंसेस बिटवीन ईच ऑफ जोन। तो बेसिकली हम लोगों ने हाई लैंड जोन, लो लैंड, कोस्टल जोन्स को डिस्कस किया है, ठीक है। एरिड जोन को, इन सब के अंदर डिफरेंसेस यही है कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंसेस हैं। यहाँ के लोग किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और इनके टेम्परेचर और लो प्रेसिपिटेशन और हाई प्रेसिपिटेशन का फ़र्क जो है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। डेजर्ट वो बंजर ज़मीन होती है जहाँ पर बारिशें जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, वहाँ पर रात को जो ट्रांसक्रिप्शन जो कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाता है, और दिन के वक्त इंतहाई गर्मी होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आप इजीली लिख सकते हैं। और पाकिस्तान के कौन कौन से डेजर्ट हैं? चोलिस्तान, थर का डेजर्ट है, खारान डेजर्ट है, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द क्लाइमेट ऑफ पोटवार प्लेट्यू मेक इट चैलेंजिंग एरिया फॉर फार्मर्स। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा पोटवार प्लेट्यू या प्लेट्यूज जो होते हैं, वहाँ पर लैंड भी होता है और सी एरियाज़ भी होते हैं, तो वहाँ पर अगर बारिश होती है, ठीक है, तो फार्मर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जारी कर सकें, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को पानी भी मिले तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाउ डज़ द कोस्टल क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान डिफर फ्रॉम द अदर क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान। तो कोस्टल रीजन का हम लोगों ने क्लाइमेट का जो डिस्कस किया उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत सिंप्लीफाई होकर लिखी हुई हैं, वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ईजिली कि कोस्टल क्लाइमेट अदर क्लाइमेटिक जोन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका फ़र्क है, ठीक है। और एट द सेम टाइम वहाँ पर बहुत सारी, जिस तरह हम लोगों ने कहा है कि लेदर, वहाँ के लोग हर्डिंग करते हैं, लेदर है वहाँ पर, हंटिंग करते हैं, उनकी खालों को इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर वो इस तरह से यूज़ करते हैं, वहाँ पर रहन सहन उनके इस तरह से। अगर क्लाइमेट की डिस्कशन करें तो क्लाइमेट की डिस्कशन भी वहाँ पर बहुत ईजीली डिस्कस हुई हुई है। सो वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कैसे जो सी ब्रीजेज़ हैं वो सुबह के दिन के वक्त तो गर्मी होती है, लेकिन रात के वक्त ठंडी हवा जो है वो चलने लग जाती है कोस्टल क्लाइमेट के अंदर। हाउ डू मैनी रिवर्स फ्लड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग समर। तो रिवर फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं समर में मूनसून की वजह से। हाउ डज़ द ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर वैरी इन कराची एंड लाहौर। ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, कुछ जो है लाहौर या पंजाब वाली साइड पर वो ज़्यादा मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती है बारिश भी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कुछ एरियाज़ में राइज़ हो जाता है मूनसून के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको इजीली डिस्कस कर लेना है, ठीक है। और ये इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मूनसून विंड इन अरेबियन सी। ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का प्रॉपर एक पैराग्राफ है, वो आप इसके अंदर पूरा अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.